और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झंडे को लेकर असमंजस और ड्रामा देखने को मिला। प्रेस ब्रीफिंग से पहले तालिबान सरकार के अधिकारियों ने बैकग्राउंड में पहले से मौजूद अफगानिस्तान रिपब्लिक के झंडे को हटाकर तालिबान का झंडा लगा दिया, लेकिन दूतावास में मौजूद पिछली सरकार के स्टाफ ने विरोध किया और तालिबान का झंडा भी हटा दिया। उनका कहना था कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबान सरकार और उसके झंडे को मान्यता नहीं दी है, इसीलिए इससे रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। झंडे को लेकर विवाद इतना बड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने तक बात पहुंच गई। आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी झंडा नहीं रखा गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से ठीक पहले तालिबान अधिकारियों ने एक छोटा झंडा ब्रीफिंग मेज पर विदेश मंत्री मुत्ताकी के ठीक बगल में रख दिया। खास बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुत्ताकी की मुलाकात के दौरान भी कोई झंडा नहीं रखा गया था, क्योंकि भारत सरकार तालिबान और उसके झंडे को अभी तक मान्यता नहीं देती है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दौरे के दौरान एक कूटनीतिक असमंजस की स्थिति साफ साफ दिखी और इसीलिए जब विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई, यानी एस जयशंकर और आमिर खान मुत्ताकी की बातचीत हुई, तो बैकग्राउंड में या सामने में दोनों देशों का झंडा नहीं था, क्योंकि अभी तक भारत सरकार तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देती है। लेकिन ये असमंजस की स्थिति दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में भी देखने को मिली। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये झंडा जो पिछली सरकार का झंडा है वो लगा हुआ था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उससे पहले उनके लोगों ने झंडे को हटाया और अपने झंडे को, जो कि तालिबान सरकार का झंडा है, उसे यहाँ लगाना चाहते थे। लेकिन यहाँ जो पुरानी सरकार के स्टाफ हैं, यानी जो मौजूदा में इस दूतावास में स्टाफ हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से नए झंडे को, यानी तालिबान सरकार के झंडे को मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अभी पुराना झंडा ही रहेगा। हालांकि दोनों के बीच में है, दोनों के बीच थोड़ा ये बातचीत हुई और ये झंडा हटाया गया। बाद में तालिबान सरकार के झंडे को लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार दोनों झंडे को हटा दिया गया, क्योंकि इस दूतावास में मौजूद पिछली सरकार के स्टाफ का मानना था कि अभी तक भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, तो कैसे तालिबान सरकार के झंडे को लगाया जा सकता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से ठीक कुछ सेकंड पहले जब विदेश मंत्री मुत्ताकी यहाँ आए, तो यहाँ छोटा सा तालिबान का झंडा जो है वो लगाया गया। आपने देखा होगा कि आज जब दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी उसमें भी दोनों देशों का झंडा नहीं था, क्योंकि भारत इस तालिबान सरकार के झंडे को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और यहाँ भी उस तरह की असमंजस की स्थिति पैदा हुई। और लेकिन बाद में जब आपने देखा होगा विदेश मंत्री अफगानिस्तान की जब ब्रीफिंग कर रहे थे, तो यहाँ छोटा सा तालिबान का एक झंडा लगा दिया गया। यहाँ के जो पिछली सरकार के स्टाफ है उनका मानना है कि भारत सरकार जब मान्यता नहीं अब तक दी है वहाँ की सरकार को, वहाँ के झंडे को, तो कैसे तालिबान का झंडा यहाँ लग सकता है। अगर भारत सरकार मान्यता देगी तो वो झंडा लग सकता है। सिर्फ यहाँ नहीं ये झंडा बाद में फिर लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा होगा नहीं था, बाद में लगाया।